सोना चांदी के भाव में बड़ी गिरावट। ताजा अपडेट भारतीय बाजार। आज के ताजा गोल्ड सिल्वर प्राइस की खबर यही है कि बहुतेरे बाजारों में सोने और चांदी के भाव में जोरदार गिरावट देखी जा रही है। खासकर रुपए मजबूत डॉलर और वैश्विक बाजार के दबाव की वजह से सोना 1 लाख से भी नीचे या उसके करीब आया है और चांदी भी तेजी से गिर रही है। सोने गोल्ड के भाव आज। सोने की कीमत MCX में पिछले दिनों में लगभग 23% तक गिरावट आई थी। 6 फरवरी 2026 को सोना MCX पर 1.5 लाख रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा था। इसका मतलब यह है कि 10 ग्राम सोना करीब 1 लाख रुपए के आसपास या उसके नीचे कारोबार कर सकता है। बाजार की अस्थिरता के कारण स्थानीय रेट थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। चांदी सिल्वर के भाव आज। चांदी भी पिछले दिनों मजबूत गिरावट में रही है और कई जगह भाव काफी कम हुए हैं। 6 फरवरी को चांदी MCX पर भी भारी उतार चढ़ाव के बीच गिरावट के साथ ट्रेड कर रही थी। इन रेट्स का असर आज के रेट्स वैश्विक मार्केट के उतार चढ़ाव, अमेरिकी डॉलर के साथ तुलना और MCX ट्रेडिंग के आधार पर तय हो रहे हैं। इसलिए शहनगरी के ज्वेलर से भी तुरंत रेट पूछ लेना बेहतर रहता है। ध्यान दें, मैं रियल टाइम मार्केट डेटा नहीं दिखा सकता, इसलिए अगर आप अभी ठीक सोना चांदी का रेट जैसे हर 10 ग्राम 1 किलो जानना चाहते हो तो एसो ट्रेडिंग ऐप या आपके स्थानीय ज्वेलर से लाइव पूछो। ये बाजार बहुत जल्दी बदलते हैं। यहाँ सोना खरीदने के बारे में एक्सपर्ट की राय को आसान से समझ में आने वाला रूप में बताता हूँ। मौजूदा मार्केट। अभी सोना गिर रहा है। कुछ दिन पहले तक 1.5 लाख रुपए के ऊपर था, लेकिन गिरावट के बाद वो नीचे आ रहा है। सोना और चांदी दोनों में भारी उतार चढ़ाव हो रहा है, इसलिए आज का भाव भी जल्दी बदल सकता है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, बाय और नॉट? 1. लंबे समय के लिए सोना बड़ी बैंकें और मार्केट रिसर्च फर्में मानती है कि सोना जल्दी खत्म होने वाली वस्तु नहीं है और अक्सर जोखिम के समय सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश माना जाता है। कई बैंक ये भविष्यवाणी करते हैं कि 2026 के अंत तक सोने की कीमत फिर ऊपर जा सकती है। मिड टर्म में इसका मतलब ये है कि अगर आप लंबे समय 6 से 12 महीनों प्लस के लिए सोच रहे हैं तो कुछ निवेशक भगवान के लिए सोना खरीदते हैं ताकि उनके पोर्टफोलियो में संतुलन रहे। 2. शॉर्ट टर्म। अभी फिलहाल में सोना अभी फिसल रहा भाव, ड्रॉप, ग्लोबल मार्केट और डॉलर के मजबूत होने की वजह से आया है। कुछ विशेषज्ञ इसे सामयिक गिरावट, शॉर्ट टर्म करेक्शन कहते हैं, न कि पूरी तरह से ट्रेंड का खत्म हो जाना। शॉर्ट टर्म में अभी खरीदो और तेजी से बेचो जैसा निश्चय नहीं बताया जा सकता, क्योंकि कीमतें अस्थिर हैं। एक्सपर्ट सलाह आपके लिए आसान भाषा में। अगर आप लंबे समय 1 साल या उससे अधिक सोच रहे हो सोना अभी धीरे खरीद कर रखना कुछ निवेशकों के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि भविष्य में कीमतें ऊपर भी जा सकती है। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ आजकल जल्दी मुनाफा कमाना है, ऐसे हालत में खरीदने से पहले ध्यान देना चाहिए कि मार्केट अभी अस्थिर है और गिरावट जारी रह सकती है। कुछ निवेश सलाहकार तो कहते हैं कि सोने को अपने पूरा निवेश न बनाओ, बल्कि 5 से 10% हिस्से में ही रखो ताकि बाकी निवेश सुरक्षित रहे। आसान सुझाव अगर आप खुद तय कर रहे हो। लंबी अवधि 6 से 12 महीनों प्लस सोना धीरे खरीद सकते हो। बहुत ज्यादा तेजी से लाभ की उम्मीद है, सावधानी बरतें, क्योंकि रिप्लेसमेंट अस्थिर है। अगर बजट कम है, किश्तों में या थोड़ा निवेश करना बेहतर हो सकता है।